अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी ज़िंदगी का असली इम्तिहान बाकी है। अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी ज़िंदगी का पूरा इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारी सी बातों के साथ हमको आज पढ़ना है फैक्टराइजेशन, जो कि बहुपद पिछले क्लास में हो चुका है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सा क्वेश्चन किया है, उसका क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उस प्रैक्टिस सेशन में अभी हम कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आज मैंने एक नई बात सीखी, सुनिएगा ज़रा क्या सीखा। आज मैंने एक नई बात सीखी कि जब अपने ही नंबर से अपने मोबाइल पे कॉल लगाया, अपने ही नंबर से खुद के मोबाइल पर कॉल लगाया, तो बताया द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली बिजी ऑन अनदर कॉल। बताइए, अपने ही नंबर से खुद के नंबर पर जब कॉल लगाया तो बोला कि द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली बिजी। तो किसी ने क्या खूब कहा है, नहीं, किसी ने क्या खूब कहा है कि औरों से मिलने में पूरी दुनिया मस्त है, औरों से मिलने में पूरी दुनिया मस्त है और अपने से मिलने का सारी लाइन ही व्यस्त है। बात समझिए तो सही। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, पूरी दुनिया अपने में मशगूल है, ज़िंदगी का यही असूल है। तुझे गिरना भी खुद है, तुझे उठना भी खुद है, तुझे गिरना भी खुद है, तुझे उठना भी खुद है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का यह फैक्टराइजेशन। आराम आराम से पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड। बात समझ में आया। हर वीडियो के शुरू में आप लोगों को कुछ न कुछ मोटिवेशनल थॉट मिल जाती है, उसको आराम से आप लोग मज़े लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए अलजेब्रा में आग लगा देने के लिए। बात समझ में आ रहा है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि इस चैनल को पर जो भी वीडियो मिले वो आपको रेगुलर मिलती रहे। बात समझ में आया। और वीडियो क्या, मैथ तो हम इस चैनल पर पूरा पढ़ाएंगे। ओके, तो शुरू करना है फैक्टराइजेशन। टाइप बाय टाइप कितने प्रकार के फैक्टराइजेशन होते हैं उस सब को आप लोगों को बार बार बोलते हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, एग्ज़ाम तो होना ही है, इम्तिहान तो होना ही है। ज़िंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। तो सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। बात समझ में आ रहा है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। बात समझ लीजिए। तो चलिए, बात बहुत हो जाता है, फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं। गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, यह हमको बार बार ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए पहले इसको पढ़ा लेते हैं। इसके बाद चलेगा आपका रिमाइंडर LCM SCF इसका, और उसके बाद फैक्ट इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम बच जाएगा। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। बस यही है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 इधर करो। चलिए, तो मेनली जो फैक्टराइजेशन अभी हमको सीखना है वो सीखना है आपको किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि द्विघात जो समीकरण है उसका हमको सीखना है। क्या, तो गुणनखंड। अब इसका कौन कौन सी विधि होती है। गुणनखंड होता है क्या, जैसे भाई लिखा हुआ है x3, इसका क्या मतलब लिखा हुआ है, x गुने x, 3 बार लिखा हुआ है x गुने x गुने x। ठीक है, x गुने x गुने x। बात समझ में आ रहा है। ये है। तो इस तरह से मतलब कितने टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं, किस तरह से हमको गुणनखंड निकाला जाता है,
उसको हमको देखना है। तो यह मेनली जो होता है यह 4 प्रकार से अभी हम लोग सीखेंगे। फैक्टोराइजेशन, गुणनखंड, फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन गुणनखंड। ठीक है, पहला ठीक है कि बेसिक, ठीक है, बेसिक किस तरह से जो होता है बिना कुछ किए हुए, जो बेसिक फंडामेंटल जो होता है उस पर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक फंडामेंटल, ये आदत ना सामने आके लिखने वाला मेरा जा ही नहीं रहा है। दूसरा बेसिक फंडामेंटल, दूसरा मिडिल टर्म पर उसके बाद जो तोड़ते हैं, जिस तरह से आप लोग सीखे होइएगा 8-9 में, जो मिडिल टर्म पर तोड़ा जाता है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल करके, तो उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा मिडिल टर्म कंसेप्ट, मिडिल टर्म कंसेप्ट। ठीक, उसके बाद तीसरा है फेल्यूर ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि जब मिडिल टर्म पर नहीं टूटे, फेल्यूर ऑफ मिडिल टर्म। और चौथा है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट। इसके आधार पर हम लोग इसको सीखना चालू करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक फंडामेंटल से, उसके बाद मिडिल टर्म, फेल्यूर ऑफ, सब पर 2, 4, 4, 4, 5, 5 क्वेश्चन सब पर हम देखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक का। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यानी कि द्विघातीय के बाद त्रिघातीय में। बात समझ में आ रहा है? तो रेगुलर इस तरह से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो लोग अगर सीरियल से देखे होंगे पूरा वीडियो तो कुछ और ही उनको मज़ा आ रहा होगा, जो लोग सिर्फ यह वीडियो देखेंगे उनका मज़ा कुछ और होगा। सबका मज़ा अलग अलग है, तो अलग अलग मज़ा लेते रहिए। इसको आप लोग, हम जानते हैं कि लिखना चाहेंगे, इसलिए 1 सेकेंड पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक जस्ट। चलिए, तो आपके सामने बेसिक फंडामेंटल पर आधारित 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, मतलब कि बोर्ड पे। ठीक है, हम भी कभी बनेंगे, कहेंगे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। बात समझ में आया? अपना भी वो दिन आएगा, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। कहता है बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, इस पर आधारित हम लोग फैक्टराइजेशन 5-5 क्वेश्चन चारों पर देखेंगे, और 5 क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर भी देखेंगे। आराम से, उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें बेसिक में कुछ नहीं करना है, जो हमको कॉमन निकलेगा उसको निकाल देना है। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो जी ए तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 1। ये भी टूट जाएगा अगर, तो इसको भी हमको तोड़ देना है। आपको बेसिक फार्मूला लगाना है, और फार्मूला जहाँ तक कि हम बात करें, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुणनखंड तोड़ने में भी काम आ जाता है, यही सब बात। a² - b² बराबर a + b × a - b। मतलब क्या लिखे, बार बार फार्मूला, इतना तो पढ़ चुके हैं, बार बार हम लिखे सो लिखे क्या, ये तो 1000 बार, एक नहीं 1000 बार। इसको आप देखिए, इसको हम लिख सकते a × a + 1 × a - 1, चूँकि इसको भी हम 1 के स्क्वायर लिख सकते थे। तो यह हो गया आपका गुणनखंड। बात समझ में? ये हो गया। इसको ज़रा लेंगे, यहाँ अगर x कॉमन निकाले तो हो जाएगा x⁴ - 1। इसको भी तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? ये भी टूट जाएगा। क्या, तो x, इसको जब तोड़ेंगे तो x² - 1 × x² + 1। ये +1 तो नहीं टूटेगा, लेकिन -1 फिर से टूट जाएगा, x × x + 1 × x - 1 × x² + 1। कैसे तोड़े, बस यही फार्मूला, a² - b² पर। अगर इसको जहाँ नहीं समझ में आया किसी को, तो ये कष्ट है, यहाँ देख लीजिए, x⁴ - 1 था, इसको हम x के स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 के स्क्वायर, यानी कि यह a² - b² है। तो इसको हम एक बार तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, x² + 1 × x² - 1।
फिर से हम इसको वही बात कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, और इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन आएगा तभी इसका एलसीएम में शेप सही से आएगा। बात समझ में आया, क्योंकि उसमें भी फैक्टर ही तोड़ना है, ठीक। तो इसलिए फैक्टराइजेशन। तो अगर जिन देवियों एवं सज्जनों को समझ में नहीं आया होगा उनके लिए डिटेल यहाँ है इसका, ठीक। कैसे हुआ है सो इसको कैसे तोड़े हैं, इसको कैसे तोड़े हैं, यहाँ डिटेल बता दिए। अब यहाँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लिया जा सकता है, y, जब कॉमन लिए तो y माइनस 1, कुछ बचा ही नहीं, हो गया गुणनखंड, कुछ बचा तोड़ने वाला तब ना। इसमें देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है जी, 6 और y, तो क्या बच जाएगा 2y और माइनस, ठीक है क्या, तो 2, ये बचेगा नहीं यार, 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ y ये ना बचेगा, 2y कैसे बचेगा, 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ y और माइनस 2, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये हो 5x³ माइनस 25x4। इस दोनों में हम क्या करेंगे, क्या क्या कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन दोनों में आ जाएगा। उसके बाद x 3 हुआ, इसमें 4 गो है तो 3 तो कम से कम दोनों में होगा, तो x के पावर 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, क्या बच गया 1 माइनस यहाँ पे 5x³ कॉमन आ गया था, 25 में से 5 आ गया था, 5 बचा, 1 से 4 गो था, 3 गो आ गया तो 1 गो ना बचा, ये हो गया आपका। तो ये था बेसिक फंडामेंटल पर आधारित 5 क्वेश्चन, जो कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकाल लेना है। तो देवियों एवं सज्जनों, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पॉज करें और लिखें। हम सामने से हटेंगे, उसके बाद ना पॉज कीजिएगा, हट रहे। चलिए देखिए आगे है, हम लोग को देखना है अब मिडिल टर्म कंसेप्ट। वो कुछ था नहीं उसमें, बेसिक था, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं किए, 5 क्वेश्चन तो उस पर भी कर ही दिए। वो करना क्या है, वो हो गया। अब इसमें हमको सीखना है मिडिल टर्म में, उसमें सिर्फ कॉमन लेना है, फार्मूला लगाना। फार्मूला जो पीछे से अगर अलजेब्रा आप लोग हमेशा पढ़ते हैं तो ये सब तो समझ में आना, ये सब तो उसके सामने खेल है, बउआ है, चिल मार के क्वेश्चन करते हुए। अब हो गया मिडिल टर्म कंसेप्ट। मिडिल टर्म में क्या करना है, तो जी मिडिल टर्म में क्या किसका हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। x² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, पहला स्टेप नंबर 1, ये दोनों को गुना करते हैं, x² का गुणांक और इसका, यानी कि फर्स्ट टर्म a गुने c, ठीक। दूसरा काम b को, यानी कि इसको, बीच वाले को इस तरह से हमको 2 भाग में तोड़ देना है, बीच वाले को हमको 2 भाग में तोड़ना है, विथ u गुने v, कुछ भी हो हम यहाँ लिख रहे हैं, बात समझ में आया। यहाँ a गुने c जो करना है, यह करना है आपको विथ साइन चिन्ह के साथ, प्लस माइनस जो होगा सो। उसके बाद b को हमको u गुने v, मतलब पर 2 गो टर्म में उसको हमको तोड़ देना है, जो बीच वाला टर्म है उसको 2 भाग में हमको तोड़ देना है। किस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार तोड़े कि या तो u प्लस v बराबर b हो जाए, या u माइनस v बराबर b हो जाए, किसी तरह से ये हो जाएगा। बट कंडीशन है कि बस u गुने v जो है यह बराबर होना चाहिए a गुने c के। ये सब बात है। अभी तक कहे क्या ही सवाल तो फालतू बकवास ही सब लिख रहा है, बेसिक तो था नहीं, इतना वाला बच्चा वाला सवाल के आलतू फालतू कथी न कथी तो सब लिख दिया, तो कथी न कथी सब लिख दिया। तो क्वेश्चन भाई देखो कुछ नहीं लिखे है, क्वेश्चन यहाँ है आपका x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हमको गुणनखंड तोड़ना है, फैक्टर निकालना है। क्या बोले, पहला और अंतिम को गुना करना है, तो यहाँ x² का गुणांक और इसका गुणांक, तो कितना हो गया 6। 6 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो बीच वाला हमको पुर जाना चाहिए, किसी तरह से जोड़ घटा के बीच वाला पुर जाना चाहिए। तो जी 6 तो टूटेगा 2 और 3 में, 2 और 3 5, चूँकि दोनों को जोड़ के विथ साइन होना चाहिए। अब इस देखिए 6 को तोड़ने का 2 तरीका, 2 गुने 3 या 1 गुने 6, दोनों हो सकता है, लेकिन आप बताइए किसको जोड़ने घटाने पर हमको 5 पूरेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जी 2 और 3 प्लस में है, लेकिन अगर इस 6 को रहता है यहाँ पे, अगर यहीं पे हम 7x कर देते, बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम उस पर तोड़ते, बात समझ में आ रहा है।
तो ज़रा देखिए इसको, हमको अभी यहाँ किस पर टूटेगा, 2 और 3 चाहिए, ना कि हमको 1 6 चाहिए, क्योंकि हमको जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला पूरना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x विथ साइन जिस तरह से प्लस माइनस में है उसी तरह से प्लस 6, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। फिर ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, 2 के बदला में ये वो लिखते हैं तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इसका गुणनखंड हो गया। बात समझ में आया। अगर देवियों एवं सज्जनों यहाँ ध्यान दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे रहता 7x प्लस 6 तो ज़रा बताइए, तब यहाँ हम इसी बात को, है तो 6 ही लेकिन अब इस 6 को किस में 2 और 3 में नहीं तोड़ के 1 और 6 में तोड़ते, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, अब x कॉमन लेंगे x प्लस 1 बचेगा, प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस 6। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है तो चलिए इसको पॉज कीजिए और छापिए। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बस आप लोगों को बनाना है। ठीक, पॉज कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम कुछ अलग से क्वेश्चन से भेंट कराते हैं। ठीक, 4 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अभी बेसिक हमको पढ़ाना है, मेरे साथ मजबूरी है कि हम सबको लेकर के चलना है। कुछ लोगों को बोर या लग रहा होगा, हम भी जान रहे हैं जिसको यह आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कुछ देर चलिए, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी देखिएगा इसमें भी सीखने वाला बात इसके बाद आप लोग को आएगा, जिसमें हम बोले हैं फेल्यूर ऑफ मिडिल टर्म, और ये जिसमें आएगा आपको दगाबाज मेथड। ठीक है, तो इसलिए देखिए आराम से। तो इसको ज़रा जल्दी से जल्दी तोड़े। देखिए यहाँ 6 दूना 12, क्या बोले, पहला और लास्ट वाला गुना कराना है। इस 12 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि इसको जोड़ने घटाने पर हमको 7 पुर जाए, तो जी 4 और 3 में टूटेगा, प्लस में था ही, तो चलिए हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। ठीक, अभी दोनों में हम कॉमन क्या निकालेंगे, 2 टर्म करके इस दोनों में, तो 2x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 2, और इस दोनों में कॉमन निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2। अब इस तरह से इस दोनों के बदला में एगो लिखते हैं, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 तिहाई, 2 और 3 में टूटेगा ये 6, चूँकि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो देखिए यहाँ से। अब लेकिन कंडीशन ये आता है, क्या यह 2 और 3 प्लस करने पर प्लस 5 पूरेगा, जी नहीं पूरेगा, क्या टूटेगा, -2 और -3। गुना करने पर प्लस 6 होगा कि नहीं होगा, चूँकि गुना करने पर हमको 6 आ रहा था, इसलिए चिन्ह के साथ पुराना है। तो चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x -3 प्लस 6, एक्स कॉमन लेंगे x -2 -3 कॉमन लेंगे x -2। अब इस दोनों के बदले में एगो कॉमन निकालते हैं, x -2 इंटू x -3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गुणनखंड हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए, पहला और अंतिम वाला का गुना करा है -12। अब देखिए यहाँ -12 पूर्णा है, इसको तोड़ना इस तरह है, जोड़ने घटाने पर हमको 1 आना चाहिए, लेकिन प्लस में। अब किस में तोड़े इसको हम, तो जी -4 और +3 में अगर तोड़े तो ये 4 माइनस है 3 है, तो जोड़ेंगे तो -x हो जाएगा। तो जी एन से ही माइनस हटा के एन कर दिए, फिर भी तो बात वही। अब ये बात बन गया कि 4 - 3 1 आ जाएगा। तो चलिए तोड़िए, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4, चिन्ह के साथ पूरना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 3x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 4, -1 कॉमन लेंगे और कुछ नहीं कॉमन है इसमें, तो -3x प्लस 4, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस, दोनों माइनस है, कॉमन आ गया इसलिए प्लस बचेगा वहाँ पे। अब इस दोनों के बदले में 1 लिखते हैं। क्या हुआ जी, क्या कॉमन लेना चाहिए, कुछ गलती नहीं तो हुआ? हाँ गलती हुआ ना, यहाँ से सिर्फ x ही कॉमन लेना था, 3x प्लस 4। ठीक, अब हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 4, फिर कॉमन आ जाएगा इस दोनों के बदले में एगो, और x -1। इतनी सी बात है। यहाँ देखिए 72 को 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ तो कुछ है नहीं, +1 है, 72 यानी कि 72 प्लस में ही रहा। अब इसको तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर हमको 17 पूरे, तो हो गया 9 8 72, 9 × 8। ठीक है, अब 9 8 17 भी पूरा है, काम बन गया। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72।
ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, ठीक। अब इस दोनों के बदला में वो लिखेंगे, दोनों कॉमन आएगा x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 8। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं उसमें कुछ सीखने लायक है, ये सब तो बेसिक था। चलिए इसको लिखिए, आप लोग भी कॉपी भरने का काम पूरा कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आप लोग को जब ये बोर्ड पर से हम हटते हैं पॉज कर लेना है, जैसा कि आप लोग अगर शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा किस तरह से पढ़ रहे हैं। हम लोग को मजबूरी है भाई कि वीडियो लंबा होने के लिए उतना देर छोड़ नहीं सकते हैं, उतना देर बीच में कट किया जाता है, इसलिए हम जब ये बोलते हैं कि पॉज कीजिए, हटते हैं बोर्ड पर से, उतना देर में पॉज कर लेना है, आपको लिख लेना है। बात समझ में? अब देखिए यहाँ से इसमें सीखने वाला बात है, इसमें जो सीखने वाला बात क्या है कि जब भी यहाँ से एक टर्म एक से अधिक बार दिखे, एक टर्म एक से अधिक बार दिखे, ठीक है, एक टर्म एक से अधिक बार, 2 बार दिखे, 3 बार दिखे, तो उसको हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ मान लेना है। बात समझ में आया? तो यानी कि इसका शॉर्टकट क्या हुआ कि जब, ठीक है ना, कोई पद, कोई टर्म जो है एक से अधिक बार दिखे, एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो उसे कुछ मान लेना है, कुछ भी मान लेना है, ठीक है ना, कुछ मान लेना है, कुछ मान लेना है। अब क्या मान लेना है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जब कोई टर्म एक से अधिक बार आए तो उसे कुछ मान लेना है, ठीक है। क्या मानना है सो देखेंगे ज़रा इसको। मान लें कि कौन सा टर्म एक से अधिक बार है, इसमें a प्लस बी यहाँ है गुरुजी, और a प्लस 1 यहाँ, a प्लस बी यहाँ भी है, तो इस a प्लस बी को हम कुछ माना, a प्लस बी बराबर x। देखिए मानने से कितना आसान हो जाएगा। ए बी यहाँ भी है और ए बी फिर यहाँ भी देख रहा है, तो ए बी को चलिए हम मान दिए ए बी बराबर वाई, इस तरह से हम ये सब मान लिए। बात समझ में आया? जब मान लिए तो इसको ज़रा आप देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, 7, ए बी को तो माने x, तो 7x स्क्वायर जोड़ 48, ए बी को माने है x, ए प्लस बी को माने है x और ए बी को माने है y। जो टर्म एक से अधिक बार दिखे उसको हमको कुछ ना कुछ मान लेना है, बस यही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। अब ज़रा इसको देखिएगा, माइनस इस 7 को ए बी का स्क्वायर है, यानी कि 7y स्क्वायर होगा, चूँकि y बराबर हम क्या माने हैं, ए बी माने हैं। यहाँ ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे टर्म को हम ए बी का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो ए बी बराबर y माने हैं तो 7y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड तो हमको तोड़ने आता है, तो जी क्या करेंगे, तो इसको गुना कराते हैं, तो 7 सते 49, 49 उन कैसे 40 रुपये किलो, ठीक है। तो 7 सते 49, लेकिन माइनस में आ गया 49, इस 49 को, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है नहीं, तो इस एक्स स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि हमको जोड़ने घटाने पर ये 48 आना चाहिए। तो 7 सते 49 तो होता है, लेकिन 7 और 7 अगर एगो प्लस में एगो माइनस में रखे तो 0 हो जाएगा, हमको यहाँ 48 चाहिए। बोलो अब 49 के लिए किस में टूटेगा, तो 49 एक आई 49, 49 और 1 में ही 48 पूरेगा, ठीक है। तो बोलो अब यहाँ यानी कि 49xy और एगो xy, ठीक। अब किस में, लेकिन हमको तो यहाँ दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो एगो में चाहिए हमको, चूँकि हमको 48 पुराना है, तो किसको, इसको माइनस करे, किसको माइनस करे। अगर इसको माइनस करते हैं तो 49 तो पूर जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको प्लस 48 है, इसलिए इसमें माइनस लगेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से 2 टर्म में तोड़ लिए, ठीक। ये बात हमको समझाने के लिए इतना बताते हैं, ये काम आपको माइंड में करना ना कि आपको लिखतंत करना। तो 7x स्क्वायर प्लस 49xy माइनस xy और माइनस 7y स्क्वायर। यहाँ से 7x कॉमन निकालेंगे, ठीक। 7x दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x जब कॉमन ही आ गया तो बचेगा इसमें x और इसमें बचेगा 7 और y, ठीक। अब इसमें से दोनों में से हमको कॉमन आ जाएगा, केवल और केवल माइनस दोनों में है और y दोनों में, माइनस y कॉमन आ गया, तो फिर से बचेगा x, माइनस तक कॉमन है चल गया, तो प्लस 7 और y। इस दोनों को बदला में एगो लिखेंगे, तो x प्लस 7y इंटू 7x माइनस y।
अब इतना आसान हो गया, लेकिन क्या यह आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में? यह तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ए भी है। तो जो अब जो गुणनखंड टूट गया, जिसको जो माने थे उसका मान लेके बैठा देना। तो x को क्या माने थे? a प्लस बी माने थे। y को क्या माने थे? ए बी। तो जोड़ हो जाएगा 7ab इंटू, देखिए यहाँ x को माने थे a प्लस बी, तो 7 से गुना होगा तो 7a प्लस 7b, ठीक। और माइनस y, तो y को माने थे ab। इतना समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आया ही होगा। देखिए यह इसका आंसर हो गया, गुणनखंड ये हो गया। उसके बाद मान ले करके बैठा देना। यह माने हम इसलिए ताकि यह बनाना आसान हो जाए। एक क्वेश्चन और इससे लंबा देखेंगे, पहले इसको आप लोग पॉज कीजिए और सीखिए। ये सीखने वाला था, वो सब तो आ रहा था आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। a बटे बी, बी बटाए इतना इतना इतना। एक बात जरा आप पहले सीखेंगे, इसका ऑप्शन भी हम सामने लिख दिए, ये है इसका ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन भी हम इधर लिखे हैं। आप जरा बताएंगे यहाँ से कि क्या संभव है। इस ऑप्शन को देखने से हमको ये पता चला कि इसमें तो कहीं ए और बी दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो क्या हम इसको इतना बार तोड़ते रहे ए और बी को? तो पहला जो शॉर्टकट कंसेप्ट होता है लगाने का, हम अगर ज़्यादा क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो इसमें चूँकि कंसेप्ट बताना एक दो ले रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जब हम आएंगे, ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा सीखेंगे। अभी एक एक सीख लेते हैं सब में, सब टाइप का। तो ये देखिए, हमको ये देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर को हमको ए और बी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ए और बी को कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देना जाए, ठीक है। बेसिक से भी बताएंगे, लेकिन पहले सोचिए, अगर ए और बी को हमको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जो आसान आए। तो आसान के लिए आप 0 1 2 यही शुरू वाला तो डालते हैं। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग में 0 डालते हैं। नहीं, ट्रायल हिट एंड ट्रायल ये सब कुछ बताए थे आपको। अगर 0 डाले, एक बात बताइएगा, ए और बी में से धोखा से भी अगर किसी को 0 डाले, तो आपको बोले थे कि वैल्यू डालते वक्त इतना ध्यान रखना है कि वह इनफाइनाइट नहीं हो जाए। तो यहाँ नीचे 0 डालने पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ नीचे डालेंगे, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे अगर उतना डाले तो इनफाइनाइट, तो 0 तो नहीं डाल सकते हैं। क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। अगर 1 डालने से क्या बनता है, अगर ए और बी को हम 1 डालें, बेसिक्स भी बता रहे हैं, पहले इसको ज़रा देख लीजिए। तो ए और बी को अगर 1 डालेंगे तो 1 बटे 1 1, 1 बटे 1 1, यानी कि 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 के पावर 4, कोई कष्ट, माइनस 1 बटे 1 तो 1, 1 बटे 1 तो 1, 1 में से 1 घट गया, ये खत्म, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बटे 1 1 और 1 बटे 1, ये भी टर्म हो जाएगा आपको 0 के बराबर, 1 माइनस 1, यानी कि बचा क्या, 2 के पावर 4 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस सी स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस सी और 4 माइनस सी, और ये आपको सामने सामने आंसर दिख गया। चूँकि इसका वैल्यू ए और बी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम ऐसा किए। अगर यह वैल्यू ऑप्शन में ए और बी पर डिपेंडेंट होता तो ऐसा हम नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? तो आप अगर कंपटीशन लेवल का अगर सवाल बना रहे हैं तो आपके सामने तो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के हिसाब से भी सोच सकते हैं। नहीं आता है तो अंतिम में तो एक दवा यही है कि ऑप्शन जो रहेगा ओकरे गुना करा कर लिख देंगे, ले बस अंतिम ठेक। यहाँ देखो, तो सॉरी भाई कुछ बुला जाता है। अब यहाँ देखिए, अब किसी का मन होगा जी इसको हम बेसिक से करें, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बनाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात, अगर इसको हम बेसिक से बनाने की कोशिश करें तो क्या दिख रहा है कि कोई टर्म 2 बार है? अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात बताइए, इस बीच वाले टर्म को जब तोड़िएगा आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये होगा कि नहीं होगा? इस बीच वाले टर्म को जब हम तोड़ेंगे, इसके लिए हमको इसको मिटाने का ज़रूरी पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपको शॉर्टकट, और इसको हम मिटाएंगे। इसलिए अगर इसको शॉर्टकट वाला लिखना है तो लिख लीजिए, ए और बी बराबर 1 पुट करने पर मिटा के अभी हम बनाएंगे। बात समझ में आया? हटे सामने से आपको पहुँच करके लिख लीजिए, मिटा रहे हैं।
ठीक है, बेसिक से देखिए कैसे बनेगा। तो अगर इसको हम तोड़ने चले तो ये वाला टर्म जरा देखिएगा, ये वाला टर्म टूटेगा a बटे b जोड़ b बटे a इंटू a बटे b माइनस b बटे a। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए क्या देखिए, अच्छा फिर से वही बात, जब कोई टर्म एक से अधिक बार आए तो उसे कुछ न कुछ मान लेना है। जब कोई टर्म एक से अधिक बार आए तो उसे हमको कुछ न कुछ मान लेना है, ठीक। तो जरा देखिए अब इसको कैसे बनाए, क्या माने। तो जी ई वाला टर्म ए प्लस वाला टर्म भी 2 बार है और माइनस वाला टर्म भी 2 बार है, तो दोनों को कुछ ना कुछ हमको मानना पड़ेगा। यह वसूल आपको कहता है। ये हो गया आपका a बटे बी जोड़ b बटा a के पावर 4 माइनस प्लस a बटे b माइनस b बटे a के पावर 4 माइनस c स्क्वायर, ठीक। यह है, यानी कि अब मानना पड़ेगा। तो चलिए प्लस वाला को भी कुछ मानते हैं और माइनस वाला को भी कुछ मानते हैं। प्लस वाला को x माने और माइनस वाला को भी कुछ मानते हैं तो y माने, ठीक है। ये वैल्यू दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, दिखने का तो ना सवाल है, दिख रहा है आराम से। तो अब ज़रा देखिएगा यहाँ, इसको डाले लिखेंगे तो x के पावर 4 माइनस, इसको जब लिखेंगे यहाँ 2 छूट गया था 2, और इसको x और इसको y जोड़ y के पावर 4 और माइनस c स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये पूरा टर्म आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा टर्म, अगर इसको हम लिखे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और इसको लिखे वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab पर करेंगे इसको, ठीक है। और हमको हिसाब से यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्वेश्चन में कुछ हो रहा है। क्वेश्चन देखने दीजिए एक बार। क्वेश्चन में यहाँ भी स्क्वायर था, बाय मिस्टेक, सॉरी, ये स्क्वायर छूट गया था, वही तो कर रहा है कुछ ना कुछ। तो जब यहाँ भी स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ठीक। अब हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म को, इस टोटल को माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे टर्म को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर। बात समझ में आया। अब ये वाले टर्म को आप ज़रा लिख करके देखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर से अब इस दोनों को अगर हम गुना करने जाए, लिखने जाए, वैल्यू पुट करने जाए, तो आप ज़रा अगर वैल्यू पुट करने जाते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ x का मान क्या है, इतना तो टूट गया, इसको भी तोड़ने के लिए हम इसको एक बार जोड़ लेंगे, इसको एक बार घटा लेंगे, लेकिन फिर वही बात, अभी तक लंबा है, चूँकि हमको तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर यहाँ पे हम पुट करें a बटे बी जोड़ b बटा a का होल स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर पहले देखो यहाँ से, और माइनस वाई स्क्वायर, तो a बटे बी माइनस b बटे a का होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, माइनस c स्क्वायर। यार देखो यहाँ से फिर से क्या हुआ, एक टर्म को 2 बार जोड़ा हुआ है, एक टर्म को घटाया हुआ है। आपको याद आया ए प्लस बी के होल स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी के, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और जोड़ ए माइनस बी के होल स्क्वायर अगर रहता है तो 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। अच्छा, ये बात अगर माइनस में रहता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये आपको 4ab होता है कि नहीं। तो ये वाला कंडीशन यहाँ है कि नहीं है, यहाँ देख लीजिए है। तो ये वाला कंडीशन आपको लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हम कह दें 4ab, तो 4 a का मान a बटा बी गुने b का मान b बटा a का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाए a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 4ab और a के जगह पर ही b के जगह पर ही है माइनस c स्क्वायर। b से b खत्म, a से खत्म, क्या आया 16 माइनस c स्क्वायर। इसको फिर उससे वही बात, जब 16 माइनस c स्क्वायर है इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस c के स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस c इंटू 4 माइनस c। तो बेसिक से
इस तरह से बनेगा। बात समझ में आपको आ गया होगा क्या क्या किधर किधर समझाए हैं, ठीक। तो गुणनखंड ये भी होता है, न कि गुणनखंड खाली वो ही होता है, ठीक है। अभी एलसीएम में हम आते हैं एचसीएफ में, तब पता चलेगा और भी गुणनखंड और क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको छापिए। देखिए यहाँ ज़रा देखिए हम गुणनखंड ये भी है, बात समझ में आ रहा है। गुणनखंड ये भी है, ना कि गुणनखंड खाली वो 3 टर्म वाला है, ये भी गुणनखंड है। ज़रा सीखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे पुराएंगे सारा फॉर्मूला। यहाँ से इस टर्म को देखें तो स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है। इस दोनों को मिला करके इस 4ab को अगर इधर ले आए तो एक फार्मूला बन जाएगा। यानी कि ये फार्मूला बनेगा, अगर इसको लिखिए a स्क्वायर जो 2b के स्क्वायर अब -2 गुने a गुने 2b, तो देखो तो -4ab ये वाला टर्म इधर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब यहाँ जो ही बचा, ठीक है, -2a + 4b, ठीक है, -8। इस दोनों को, इस तीनों टर्म को मिला करके हम लिख सकते हैं a - 2b के होल स्क्वायर। इस दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, तो a - 2b ये भी बच जाएगा और -8। अभी भी गुणनखंड क्या यह पूरा हुआ नहीं, फिर से वही देखा, क्या बताए कि जब कोई टर्म एक से अधिक बार दिख जाए, जब कोई टर्म एक से अधिक बार दिख जाए तो उसको कुछ ना कुछ मान लेना है। यानी कि ये टर्म आपको एक से अधिक बार दिखा तो जी चलिए तो इसको मान लीजिए a - 2b = x माना, ठीक। तो अगले तो ये हो गया x², ठीक, और ये -2x और -8, इसको तो तोड़ने आता है, अभी सीखे हैं, ये है तो बोलो यही तो आता था ना। तो चलिए इसको देखते हैं। आप 8 को तोड़ेंगे, किस में टूटेगा कि ये पूरे 8 को तोड़े तो 4 दूना 8, पर कंडीशन है कि -2 चाहिए, इसलिए हम इधर ये लिखेंगे। अभी बार बार बेसिक समझाने का जरूरी नहीं। x कॉमन लेंगे तो x - 2 + 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 4 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 4, ठीक है, ये बात था। तो ये दोनों कॉमन आएगा तो x - 4 × x + 2। अब x का मान जो माने थे -2 भी उठा के पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा a - 2b - 4 और a - 2b + 2, ये हो गया, ठीक है। तो गुणनखंड ये भी होता है। x का वैल्यू उठा करके पुट कर दिए, पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए ना चाहते हुए भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो ही जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखते हैं, इसी तरह से सीख तो रहे हैं पूरा आराम से, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बेसिक से। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस पर आधारित, तो मिडिल टर्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग को सीखना है, वो सीखना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और दगाबाज मेथड, जिसमें हम बोले हैं कि जब मिडिल टर्म फेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं दगाबाज मेथड, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है दगाबाज मेथड, एक तरीके से हम लोग सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। इसी तरह बने रहिए और आप लोग जो लोग भी रेगुलर देख रहे हैं वो लोग रेगुलर रहिए, आराम से मज़ा आएगा। सारी अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम वीक में एक दिन 10-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं, ठीक। जब अलजेब्रा ख़त्म हो जा रहा है और वह प्रैक्टिस सेशन आपके प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा अलजेब्रा से, ठीक है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उस पर, ठीक है ना, क्वेश्चन को छांट रहा हूँ, अलजेब्रा का जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है उसको, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में।